देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या बोलता है अबाउट ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जगत, संसार, दुनिया, इसके बारे में बौद्ध दर्शन का क्या कहना है, ये हम इस पर्टिकुलर क्लास में देखने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, इनके अनुसार जो ब्रह्मांड है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड है उसका कोई बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग है बट कोई निश्चित बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंगलेस जिसको बोलते हैं। और इसका कोई अंत भी नहीं है, तो नीदर बिगिनिंग नॉर एंड। और सबसे बड़ी बात जो बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी है वो ये है कि जो यूनिवर्स हमारा है वो हमेशा बदलता रहता है, यानी आज जो सत्य हमको लग रहा है शायद वो सत्य कल बदल जाएगा। आज हमें जिस बात से तकलीफ हो रही है शायद हमें वो बात कल कुछ भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से हमारे विचार, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारा जो भी आसपास का जगत दुनिया का जो भी चीजें हैं वो भी बदलती रहती है। तो निरंतर परिवर्तनशील, यही बौद्ध की बहुत अच्छी फिलॉसफी है। और इसके साथ साथ जो ये जो सृष्टि का चक्र है, परिवर्तन के साथ साथ ये लगातार चलता रहता है। तो बुद्ध ने संसार को एक ऐसी सिस्टम के रूप में समझाया है जहां पे जितने भी जीव है सभी अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। यानी हमारा जो बर्थ एंड डेथ का साइकिल है वो चलता रहता है, पर जो बर्थ होता है वो हमारे कर्म के अनुसार होता है। कर्म अनुसार होने के बाद हम अपने जीवन को जीते हैं, हम अपने पर्पस को फाइंड आउट करते हैं। और पर्पस में हमें हमें समझ आता है कि हमारा पर्पस निर्वाण है, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। और फिर अंत में मृत्यु प्राप्त होता है। और हम अगर निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाए तो हम उस चक्र में, यानी जो संसार चक्र है उसमें हम रहते हैं, कंटिन्यूअसली हम उसमें रहते हैं। तो ये जन्म और पुनर्जन्म का जो केस है वो सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मांड की बात जब बौद्ध दर्शन ने बताई है, तो ये जो ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, उनके अनुसार यहाँ पे वैज्ञानिक स्टडी नहीं किया है। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, ये समझाना कि जीव जो है वो अपने कर्म के अनुसार सांसारिक बंधन में फंस जाते हैं। तो जैसे कि हम खगोल विज्ञान में देखते हैं, ग्रह के बारे में समझाया गया है, वहां पे तारों के बारे में समझाया गया है, तारामंडल के बारे में समझाया गया है। बट बौद्ध दर्शन में यहाँ पे हमें कैसे जो जीवन है वो चलता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसके बारे में मेनली फोकस किया गया है। और इवन बौद्ध ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि बुद्ध और उनके जो साधक है वो अपनी दिव्य दृष्टि से लोक तथा जीवों के जन्म मरण के चक्र का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो साधक है उनको समझ भी आता है कि उनका जन्म कब हुआ, मतलब जो पुराना जन्म है वो कौन सी श्रेणी में हुआ और अगला जन्म कहाँ हो सकता है, ये उनको अनुभूति होती रहती है। और इसीलिए ब्रह्मांड को एक स्पिरिचुअल एंगल से और फिलोसॉफिकल एंगल से देखने का प्रयास किया गया है। तो बौद्ध दर्शन में यही बताया है। और संसार की रचना, साथ ही साथ उसका अस्तित्व और उसका विनाश, ये कोई गॉड की वजह से नहीं होता। बौद्ध दर्शन में ऐसा कोई क्रिएटर गॉड जैसा नहीं माना गया है। ये सिर्फ हमारी कर्मों की वजह से होता है, या तो कलेक्टिव कर्मा, सामूहिक कर्मों की वजह से होता है। और जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो हमारा है उसको पांच महाभूतों से के संदर्भ में समझा गया है। वो पांच महाभूत कौन से हैं? विच आर दी फाइव पृथ्वी। मेन एलिमेंट्स? हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मैडम। हाँ, तो ये इसी से हमारा ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड की संरचना में जैसे कि मैंने कल बताया 31 लोक है। तो 31 लोक, जो संपूर्ण अस्तित्व है वो हमारे 31 लोकों में डिवाइडेड है, विभाजित है। और इसी लोक में जीव जो है अपने कर्म अनुसार, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार और अपनी आध्यात्मिक विकास के अनुसार जन्म लेता है। तो इन्हीं 31 लोगों को तीन भाग में बांटा गया है, जो मैंने आपको कल बताया था। एक काम, जो काम पे बेस्ड है, यानी डिजायर पे बेस्ड है, दूसरा रूप और तीसरा अरूप। तो इन तीन लेवल्स में हमारे 31 लोगों को बांटा गया है। और जैसी जीव की आध्यात्मिक उन्नति होती है उसके लोक भी बदलते जाते हैं। वो जन्म, मतलब उच्च जो लोग हैं वहां पे जन्म लेने के योग्य बन जाता है। तो यहाँ पे अभी
इंद्रिय सुखों के लोक की बात करें तो ये जो लोक है और इसमें जो रहने वाले प्राणी हैं, वो उनका मोस्टली जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि इंद्रियों को सुख देना, इच्छाओं की पूर्ति करना, यही उनका मेन पर्पस रहता है। और बहुत सारे जीव जैसे कि मनुष्य हो गए, पशु हो गए, प्रेत, देवता, असुर, मोस्टली इसी लोक में जन्म लेते हैं। और इस लोक में वो जो मेजर कंसेप्ट है पाप पुण्य सुख दुख, ये दोनों का वो अनुभव करते हैं। तो इसी जो पर्टिकुलर लोक है, इसमें कर्मों का प्रभाव, यानी कर्मों का जो बोलते हैं ना कि कर्म का रिजल्ट हमें मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं, तो मोस्टली कर्मों का रिजल्ट मिलके इसी लोक में जो प्राणी है वो जन्म लेता है। तो यहाँ पे काम धातु में 6 देवलोक यानी स्वर्ग है, मनुष्य लोक तथा 4 दुखद लोक यानी नरक, पशु, प्रेत, असुर, ये सब शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देवलोक में सुख होता है, पर जो देवलोक नहीं है वहां पे सुख नहीं होता है। इस प्रकार से ये लोकों को समझाया गया है। और जो मनुष्य लोक है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो मनुष्य जन्म है वो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे प्रीशियस है। क्यों मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ क्यों है? ये सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे दर्शन में माना गया है कि जो मनुष्य जीवन है वो श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों माना गया है? इसका कारण क्या है? पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, कर्मों का क्षय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ चिं- सुख दुख हाँ का चिंतन, हाँ अनुभव करता है, चिंतन अनुभव कर कर सकता सकता है है। मेरा, राइट, चिंतन कर सकता है। धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, हम अपने हाँ सही निर्णय ले सकते हैं, और हमें इस पर्टिकुलर लोक में, पर्टिकुलर जन्म में आध्यात्मिक उन्नति करने का मार्ग मिलता है। अब कितना हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं ये हमारे प्रयासों पे डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली अगर हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाए तो ये चांसेस है कि अभी जो हम जिस लोक में हैं उस लोक से हम ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे माना गया है कि देवलोक में सुख होता है। और यहाँ पे जो माना गया है कि इससे मतलब देवलोक में तो अत्यधिक सुख होता है, और जो नरक लोक है उसमें दुख होता है। क्योंकि देवलोक में सुख होता है इसीलिए यहाँ पे साधना, मेडिटेशन करना इजी माना जाता है। क्योंकि जब दुख बहुत होता है इंसान के जीवन में, वो हंग्री है, भूखा है, तो शायद वो साधना नहीं कर सकता है। बट अगर वो सुखी है, उसको भूख नहीं है, तो वो साधना कर सकता। तो इस हिसाब से माना गया है कि जो देवलोक में है वो साधना करने की योग्य है, जो नरक लोक में है या पशु लोक में है वो, क्योंकि इतने दुख में वो दुख में है कि वो साधना नहीं कर सकते। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य लोक सबसे उत्तम लोक है। अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो सबसे उत्तम जो लोक है वो है मनुष्य लोक। तो यहाँ पे जो काम धातु यानी जो ये काम का जो यहाँ पे लोक है, इसको सबसे नीच का लोक माना गया है, क्योंकि यहाँ पे अशुभ कर्म के कारण ही जन्म मिलता है, ऐसा माना गया है। और इसमें आ जाता है हमारे नरक, नरक लोक, जहाँ पे लोग अपने पाप कर्मों को भोगते हैं। फिर पशु लोक, पशु लोक, इसमें जन्म लेने वाला जीव जो है वो अज्ञान, भय और भोजन तथा सुरक्षा, इन कुछ ही चीजों में वो बंध के रह जाता है। फिर प्रेत लोक, इस जीवन में जो जन्म लेता है, ये जीव जो होता है उनकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण नहीं होती, और उसका भूख प्यास ये सब कंटिन्यूएशन में रहता है, वो कंटिन्यूएशन में अनुभव करता रहता है, इसलिए वो भटकता रहता है। तो ये प्रेत लोक हो गया। और असुर लोक, यहाँ पे जो जीव जन्म लेता है वो शक्तिशाली होता है, पर उसमें क्रोध, कंपटीशन, जेलसी, ये सब चीजें बहुत होती है। और वो हमेशा कोशिश करता है कि देवताओं से जीते, उनसे आगे बढ़े, इस प्रकार के विचार उसके मन में आते रहते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग बताए गए हैं। अब रूप धातु, ये सूक्ष्म रूप वाले लोग, तो रूप धातु काम धातु से बड़ा है। और यहाँ पे जो प्राणी रहते हैं वो इंद्रिय सुख से मुक्त होते हैं, और उनका मेन मकसद क्या है? शांति, ध्यान और आध्यात्मिक आनंद। और इस लोक में जो जीव होता है उसको ध्यान की ही अवस्थाओं
में वो एक प्रकार से ध्यान की अवस्थाओं में वो स्ट्रांग होता जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल हैं जिसमें ब्रह्मलोक, देन बृहत फल लोक, शुद्ध आवास लोक, ये सारे लोक आते हैं। और यहाँ पे शुद्ध आवास सबसे उच्च लोक है, क्योंकि यहाँ पे साधक जन्म लेते हैं और यहाँ पे जन्म लेने के बाद अगले जन्म उनको निर्वाण मिलता है। तो इस प्रकार से लोगों को डिवाइड किया, मतलब ये हमको बस समझने के लिए है कि अभी अगर हम कुछ पर्टिकुलर लोक में है, अगर कुछ दुख का हमें एहसास है, अनुभव है, तो उससे हम कैसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब निराकार लोक, ये सबसे उच्च लोक है। यहाँ पे प्राणियों का भौतिक शरीर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ चेतना होती है, और ये उच्च ध्यान और समाधि के द्वारा ही इस लोक में हम पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे जो जीव रहते हैं वो बहुत समय तक रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं माना गया है कि यहाँ पे कोई अंतिम अवस्था है। और यहाँ पे जब उनके कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वो फिर दूसरे लोकों में जन्म ले सकते हैं। इसलिए जो अरूप धातु है ये संसार का ही भाग माना गया है, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद भी पाप पुण्य का जो कर्म है वो तो रहता है, और वो कर्म यहाँ पे कटता जाता है। तो इस प्रकार से ये थेरावाद बुद्धिज्म का 31 रियाल्म ऑफ एग्जिस्टेंस है जो कि समझाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेबल को एक बार अच्छी तरीके से। जो सबसे ऊपर है वो अरूप फॉर्मलेस रियाल, फिर रूप फॉर्म रियाल, और काम डिजायर रियाल। इस प्रकार से डिवाइडेड है 3 रूप में, और उसको सब डिवाइड किया गया है इस प्रकार से। तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो ये किस किस तरीके से यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे निरया हेल रियाल, तिर्यच योनि जहाँ पे एनिमल रियाल है, पित्त विशाच जहाँ पे घोस्ट का और प्रेत का, देन असुर काय जहाँ पे असुर है, देन मनुष्य लोक जहाँ ह्यूमन है। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं यम, तुसीता, उसके मीनिंग्स पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं कि ये सब क्या है। फिर ठीक वैसे है। शुद्धवास यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अवीहा, अतप, सुदास, सुदसी, तो ये सारे जो रियाल हैं इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्रमबद्ध रूप में सब कुछ दिखाया गया है। तो जैसे जैसे जो जीव है वो आध्यात्मिक विकास करता जाता है, वो उच्च लोक में जन्म के योग्य बन जाता है। सबसे नीचे के लोक में नरक, पशु, प्रेत, असुर, ये सब दिखाया गया है। वो दुखद लोक माना गया है क्योंकि यहाँ पे दुख और अज्ञानता बहुत है। फिर उसके ऊपर मनुष्य लोक है। तो मनुष्य लोक में जो है मनुष्य सही और गलत का निर्णय ले सकता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और निर्णय लेके सही कार्य करते करते जाके वो निर्वाण की ओर जा सकता है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि निर्वाण होता क्या है। निर्वाण का भी बहुत ही डीपर लेवल ऑफ डेफिनेशन है, तो निर्वाण को समझेंगे। और जब ऊपर के देवलोक तक पहुंचता है तो यहाँ पे उसका जीवन सुखी रहता है, बट फिर भी वो जन्म मरण के नियम से मुक्त नहीं होता। उसके पुण्य अगर समाप्त हो जाते हैं तो फिर से वो संसार में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से इसको पूरे कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि इंद्रियों सुख से भी मुक्त हो जाता है जो जीव, वो कहाँ पहुंचता है, शुद्ध आवास में पहुंचता है, यानी कि प्योर एबॉर्ड में पहुंचता है, जहां पे जो साधक है, यानी ऐसा साधक जिसके कर्म क्षय हो चुके हैं, अनागामी साधक, वो जन्म लेता है, यानी शुद्ध आवास, प्योर एबॉर्ड, जहाँ पे टाइम का कोई लिमिट नहीं है। फिर सबसे ऊपरी भाग में अरूप धातु, यहाँ पे भौतिक शरीर नहीं है, सिर्फ हमारी चेतना है, और ये जो ध्यान का सर्वोच्च अवस्था माना गया है। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे लोग 31 रियाल्म से डिवाइड किया गया, डिवाइडेड है। यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि निरया मतलब क्या होता है, निरया मतलब है तिर्यंच योनि एनिमल। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हाँ सो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बाकी
अब यहाँ पे आता है समय का चक्र। तो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म में समय जो है वो अनंत है। जैसे कि हमने बताया कि संसार जो है वो बिगिनिंगलेस है, एंडलेस है। तो इस हिसाब से समय जो हो गया वो अनंत हो गया और चक्रीय हो गया। तो संसार जो है वो ऐसा नहीं है कि बन के समाप्त हो जाता है। और मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार बन गया फिर समाप्त हो गया, या संसार एक बार बन गया फिर समाप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। इसका जो उत्पत्ति है वो बार बार होता है। कुछ समय तक ये रहेगा, फिर नष्ट होगा, फिर ये उत्पन्न होगा। मतलब ये एक प्रकार का साइक्लिक है। और इसी पूरे चक्र को महाकल्प कहा जाता है। ये जो जिस प्रकार का चक्र है और इसको महाकल्प कहा जाता है। तो महाकल्प में 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला होता है इवोल्यूशन, यानी कि उत्पत्ति, किसी चीज का बिगिनिंग होना, उसका अ, उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना, वो हो गया इवोल्यूशन। फिर स्थिति, यानी उसी स्टेट में लॉन्गर टाइम के लिए रहना। अब एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम उसको तत्वों से डिफाइन करते हैं। तत्वों से क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि जो तत्व है उसमें कुछ ऐसा है जो हमेशा शाश्वत है, हमेशा एब्सोल्यूट है। और इसी वजह से उसको स्थिति बोल रहे हैं। स्थिति मतलब एटलीस्ट कुछ समय तक तो वो एज इट इज रहेगा, और फिर वो समय जाने के बाद उसका डिस्ट्रक्शन होगा, संहार होगा, और फिर शून्यता आ जाएगा, यानी कि एम्प्टीनेस आ जाएगा। तो ये 4 अवस्थाओं में एक महाकल्प को बताया गया है, यानी कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार और शून्यता। अब जो डिस्ट्रक्शन का टाइम है उसमें यूनिवर्स विनाश होता है। और यहाँ पे विनाश कैसे भी हो सकता है, अग्नि, जल, वायु, किसी भी वजह से हो सकता है। तो कुछ उच्च लोक, यानी जो हमने अभी उच्च लोक के बारे में समझा, ये सब विनाश से प्रभावित नहीं होते। ये सिर्फ जो नीचे के लोग हैं वही प्रभावित होते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, शून्यता आता है। शून्यता आने के बाद एक नए ब्रह्मांड का विकास होता है, नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो इसी वजह से बौद्ध धर्म कहता है कि संसार जो है निरंतर चलने वाला एक चक्र है, जो कि बार बार कंटिन्यूएशन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिवर्तनशील जो है, साइक्लिक है, और जो परिवर्तन है वो हमेशा होते रहते हैं। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी। पहले तो हमने लोक के बारे में समझा कि लोक कैसे 3 मेन लोक में डिवाइडेड है, और 31 टोटल लोक है जो कि बौद्ध दर्शन में थेरावाद बुद्धिज्म कहता है। फिर हमने यहाँ पे महाकल्प यानी समय चक्र के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे समय चक्र कैसा होता है। अब जैसे कि हमने पहले समझा था कि बौद्ध दर्शन में 2 प्रकार के दृष्टिकोण है। हीनयान जो कि थेरावाद में आता है। अब महायान का पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो महायान क्या बोलता है? तो महायान जो बौद्ध धर्म है, उन्होंने पारस्परिक ब्रह्मांड विज्ञान को और अधिक विस्तृत रूप दिया है। जो अभी का जो हमने ब्रह्मांड रूप देखा है उसका और डिटेल्ड वर्जन हमको महायान में दिखता है। तो इनके अनुसार बहुत सारे शुद्ध लोग हैं। इनके अनुसार बहुत सारे शुद्ध लोग हैं जिन्हें विभिन्न बुद्धों ने साधकों के कल्याण के लिए स्थापित किया है। तो ये एक अलग यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे शुद्ध लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्योर एबॉर्ड है जहाँ पे जो कि निर्वाण ले चुके हैं, उन्होंने ये पर्टिकुलर प्लेस को स्थापित किया है। और इसमें सुखावती जो अमिताभ बुद्ध का लोक है ये सबसे प्रसिद्ध माना गया है। सुखावती करके एक लोक यानी एक जगह घोषित की गई जहाँ पे सबसे पॉपुलर, सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। और यहाँ पे माना गया कि यहाँ पे जन्म लेने वाले जो साधक है वो निर्वाण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो महायान में इस प्रकार से बताया है। और महायान में 10 लोक की अवधारणा भी मिलती है, जिसमें 6 जो है वो सामान्य लोक है। सामान्य लोक के साथ 4 जो है वो आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, जहाँ पे शावक, बोधिसत्व, बोधिसत्व का हमने डेफिनेशन देखा है, बोधिसत्व क्या होता है, और प्रत्येक बुद्ध, वो सब आते हैं इसमें। और साथ ही साथ वैरोचन बुद्ध जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड और सार्वभौमिक स्वरूप जिसको माना गया है,
उसका अस्तित्व वहां पे हमको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ये जो महायान का पर्सपेक्टिव है, इससे हमें यही समझने को मिलता है कि जो निर्वाण दे चुके हैं उनकी पोटेंशियलिटी कितनी हाई हो जाती है। उनकी पोटेंशियलिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो खुद ऐसे लोग की स्थापना कर सकते हैं जहां पे अगर कोई और यानी कि किसी और को अगर निर्वाण चाहिए, वो वहां पे जन्म लेता है तो उसको भी एक प्रकार से निर्वाण मिल सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? मैडम वो बोलिए ना, वो क्या किसी को निर्वाण प्राप्त हुए ना, वो क्या और एक लोक बना सकते हैं, वो क्या मैडम वो बोलिए ना। हाँ हाँ, मतलब महायान का मानना है कि अगर किसी को निर्वाण मिलता है, यानी मतलब कोई किसी को कोई बुद्ध है, उनको निर्वाण मिल गया है ना, हम्म तो हम्म वो अपने एक लोक बनाएगा। तो यहाँ पे एक एक सुखावती करके है जो अमिताभ बुद्ध का लोक है और सबसे पॉपुलर इंपॉर्टेंट माना गया है। तो सुखावती में अगर कोई जन्म लेता है, सुखावती लोक में अगर कोई जन्म लेता है तो उनको आसानी से निर्वाण मिल सकता है, हम्म वो आसानी से मुक्त हो सकते हैं। बट अभी हमने निर्वाण निर्वाण इतने बार सुना, अब निर्वाण एक्चुअली में होता क्या है वो जानना जरूरी है। क्योंकि क्या निर्वाण सिर्फ मुक्ति है, देह मुक्ति है, या निर्वाण उससे भी कुछ ऊपर है ना? तो ये बौद्ध दर्शन के अनुसार जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर समझ के हमें ये पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम कहाँ बिलोंग करते हैं और हम कहाँ पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉमी नहीं बताया है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं बताया, यानी कि ये फिलोसफिकली बताया है कि अभी हम कौन से स्टेट में हैं, यानी कौन से लोक में हैं और कौन से लोक में जाने की हम कैपेसिटी रखते हैं, और वो कैपेसिटी को बिल्ड करके इस प्रकार से हम निर्वाण की अवस्था में पहुंच सकते हैं। बट निर्वाण क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट उससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा उसको अगर आप लोग एक बार समराइज कर सकते हैं कुछ लाइंस में तो ज्यादा अच्छा होगा। जो भी अपने आपको जितना भी याद आ रहा है, जितना भी आपकी मतलब ग्रेस्पिंग स्पीड है, उसके बेसिस में आप एक बता सकते हैं। मैडम मैडम ब्रह्मांड बौद्धों के अनुसार ब्रह्मांड को कोई आरंभ और अंत नहीं है मैडम। हाँ, इस वो तो निरंतर परिवर्तनशील है। इनका विज्ञान ग्रह और तारों से नहीं चलता है। ओ, वो बुद्ध ने अपने दिव्य दृष्टि से वो या उसका परिवर्तन को बताया है। इसका अस्तित्व और विनाश को कोई ईश्वर नहीं बनाता है, वो सामूहिक कर्म से विनाश होता है। और इसमें ब्रह्मांड में वो 31 लोक बताए हैं। वो लोग सभी लोक में जीव अपने कर्मों के अनुसार पैदा होता है मैडम। मेनली तीन है। क्या है, काम धातु, रूप धातु और अरूप धातु, ये तीन रूप लोग है। हाँ, अरूप धातु तीन लोग है। पहले काम धातु में तो वो तो नीच गति के नीच नीच गति बोल रहा है। उसमें नरक, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी उसमें पैदा होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार वो उधर पैदा होता है मैडम। वो फिर रूप धातु उससे कुछ कुछ लोग हैं, उसमें मनुष्य आध्यात्मवादी होते हैं, वो आध्यात्म में निरत होते हैं। और अरूप धातु तो उससे कुछ लोग हैं, उसमें संसार की वो भी संसार का ही एक भाग है। उधर तो मनुष्य अच्छे अच्छे रहते हैं। और समय चक्र के बारे में बोलिए, समय चक्र तो क्या होता है, संसार में ये तो अनंत, बौद्धों के अनुसार ये संसार अनंत है और चक्रीय है। वो एक बार वो उत्पन्न हुए तो वो ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं। वो तो काल चक्र के अनुसार परिवर्तन होता है। एक बार वो विनाश हुए तो फिर नया ब्रह्मांड की उत्पन्न होता है।
फिर इसमें क्या बोलते हैं, चार अवस्था, उस चक्र को महाकल्प बोलते हैं। वो महाकल्प में चार अवस्थाएं हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार और शून्यता। शून्यता के बाद क्या ब्रह्मांड बनता है, वो फिर से उत्पन्न होता है मैडम, वो बनता है। फिर महायान के दृष्टिकोण से कुछ, उनके दृष्टिकोण से कुछ अलग से बताया है, उसका और डिटेल में बताया है लोक के बारे में। उनके महायान वालों के अनुसार शुद्ध लोक अनेक है। इधर साधकों ने अपनी कल्याण कर सकते हैं, साधक बहुत से कल्याण करते हैं। और कोई साधक वो निर्वाण प्राप्त करता है ना, वो अपना लोक बना सकता है। उसको क्या बोलते हैं, वो सुख, सुखावती, वो सुखावती, वो एक बोलता है मैडम। वो सुखावती में क्या होता, पैदा होने वाला मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इतना याद है मैडम, इतना याद है। और चार सब श्रावक तो बता अवस्था, दिया। अवस्था भी चार अवस्था भी बताया है: श्रावक, प्रत्येक बुद्ध, बोधिसत्व और बुद्ध। ये आध्यात्मिक की चार अवस्था है। इतना याद है। वेरी नाइस संध्या जी, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया है सारे पॉइंट्स को। हम्म। ठीक है, स्वरूप जी आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं? हाँ नहीं मैम, एनीथिंग? हाँ नहीं मैम। अनिल जी, इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली। नहीं मैम, सब तो पॉइंट कवर कर लिए, कुछ भी नहीं ठीक छोड़ा है, इन्होंने। ठीक है, ओके ओके, क्योंकि शॉर्ट वेरी हैंड नाइस। में क्या लगता है, ये शॉर्ट हैंड, ये संध्या जी शॉर्ट हैंड में लिख लेती है लगता है, सब तो नोट कर लिया इन्होंने। ओ, मैंने देख के ही बताई मैडम, कुछ कुछ लिखे ना, वो देख के ही बताई। हाँ, ऐसे ही बताने ओके, को नहीं होता, देख देख के ही बताई मैडम। ठीक है, अभी थोड़ा सा ही हम मोक्ष के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, तो बस एक दो लाइन समझते हैं कि मोक्ष होता क्या है। क्योंकि अभी मोक्ष की जो अवधारणा है वो सारे दर्शनों में थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। तो मोक्ष जो शब्द है वो मुच धातु से आया है, जिसका मतलब होता है मुक्त करना, यानी बंधन से मुक्त हो जाना। इसको मोक्ष बोला जाता है। कोई बंधन है, वो बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, तो वो है मोक्ष। ठीक है, मुच धातु से आया है। अब बहुत लोग ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं कि स्वर्ग एक स्थान है, जैसे कि अभी भी हमने महायान की पर्सपेक्टिव से समझा, सुखावती एक जगह है जहाँ पे आपको निर्वाण मिलती है। तो वैसे ही काफी लोग मानते हैं कि स्वर्ग ही ऐसा स्थान है जहाँ पे वो जो पुण्य आत्माएं हैं वो मृत्यु के बाद जाती है और बहुत ही अद्भुत और दिव्य सुख का अनुभव करती है। वहां कोई दुख नहीं होता है, दिव्य सुख होता है जिसका आत्माएं अनुभव करती है। लेकिन अगर मोक्ष की बात करें तो मोक्ष कोई स्थान नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेस। और इवन शास्त्र में कहा गया है कि मोक्ष का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित प्लेस है जहां पे मोक्ष है। तो अज्ञान रूपी अंधकार और उसकी गांठों का नाश ही मोक्ष है। अगर बहुत ही अज्ञानता है, बंधन है, उसको खत्म करना ही मोक्ष कहा गया है। एक जनरल टर्मिनोलॉजी में अगर हम मोक्ष समझे तो मोक्ष मतलब होता है कि हमारे बंधन जो है उससे मुक्त हो जाना। पर जब हम जीव की बात करते हैं, एक जनरल टर्मिनोलॉजी में जीव की बात करते हैं कि जीव क्या है, तो मालूम पड़ता है कि जीव जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है। अब जीव परमात्मा का अंश होने के बाद भी बंधन में क्यों है? क्योंकि जब देखा जाए तो परमात्मा जो है वो तो मुक्त है, फिर जीव बंधन में क्यों है? तो जीव बंधन में अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अब ये सेम कंसेप्ट हम सांख्य दर्शन में भी देखेंगे। सांख्य दर्शन में बोलते हैं कि पुरुष और प्रकृति जब एक साथ उनका मिलन होता है तब बंधन शुरू होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम सेम है ऑलमोस्ट, वो हम सांख्य दर्शन में देखेंगे। तो ये जो पुरुष है वो प्रकृति के साथ जब बंधन में आता है तब, और जो बंधन आता है वो अज्ञानता से होता है। तो अज्ञानता जब समाप्त हो जाता है तभी जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है, आत्म स्वरूप को अनुभव करता है।
और ऐसा अनुभव को ही मोक्ष कहा गया है। तो मोक्ष कोई स्थान नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। हमें जीव के बारे में मालूम है कि वो कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, मृत्यु लेता है, और ये चक्र में वो कंटिन्यूअसली रहता है। तो जब उसके कर्म चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसकी कोई भी वासनाएं नहीं बचती, सब वासनाएं खत्म हो जाती है, और जो संसार चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है। इसी को एक प्रकार से मोक्ष माना गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ थिंकर्स का कहना है कि मनुष्य को 6 आंतरिक शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, और अगर उसको ऐसी मुक्ति मिल जाती है तो उसी को मोक्ष कहा गया है। जैसे कि महाभारत में दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म को तो जानता हूं पर उसका पालन नहीं कर पाता, मैं अधर्म को भी जानता हूं फिर भी मैं उससे दूर नहीं रह पाता। इसका क्या मतलब होता है? ये हमारे लिए सेम सिचुएशन है। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर हम सही कार्य नहीं कर पाते। हमें पता है कि गलत है, आलस से गलत है, फिर भी हम उसमें ही लगे रहते हैं। यानी ये क्यों होता है? ये स्वभाव की वजह से होता है। अब स्वभाव से हमें अगर निकलना है तो हमें अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, जो कि अगेन वेरी डिफिकल्ट। इट्स जस्ट लाइक कि हम जो बहाव है, यानी जो फ्लो है समुद्र का, उससे विपरीत हम स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मनुष्य को कल्याण चाहिए तो उसे अपने 6 शत्रुओं का विनाश करना होगा। तो ये 6 शत्रुओं के बारे में जान लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप। तो ये 6 शत्रु क्या है? सबसे पहले अत्यधिक इच्छा, जिसको काम बोलते हैं। फिर क्रोध, एंगर, देन लोभ, लालच, फिर मोह, किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट, वैसे ही अहंकार, मद, और ईर्ष्या, जेलसी, मत्सर। ये जो 6 शत्रु है हमारे मन में ही है, और जब मन हमारा कमजोर हो जाता है तो ये सारे शत्रु हमें गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। तो ऐसा माना गया है कि सबसे पहले तो इसी शत्रुओं से हमें लड़ना है ना। इसी शत्रुओं से अगर हम लड़ते हैं, इससे जीत लेते हैं, तो वो मोक्ष की अवस्था मानी गई है। एक जनरल टर्मिनोलॉजी में समझे तो मोक्ष, ये 6 जो शत्रु है इसको हरा देना, इसको खत्म कर देना ही मोक्ष कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये सब से छूट जाना, ये सब बंधन से छूट जाना ही मोक्ष कहा जाता है। और इसी वजह से इवन सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में मन के नियंत्रण पे जोर दिया गया है, इंद्रियों के संयम पे जोर दिया गया है। इवन जैन दर्शन में भी इंद्रियों के संयम पे जोर दिया गया है। नियम बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि, ये सारी परिस्थितियों में समभाव की दृष्टि से रह सके। समभाव के बारे में हमने काफी पढ़ा था जैन दर्शन में भी। इक्वानिमिटी क्या होता है? समभाव आने से ही अपने आत्म स्वरूप को हम पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने आनंदमयी स्टेट को पहचान सकते हैं, और इसी को एक जीवन मुक्ति स्टेट कहा जाता है। तो मोक्ष सिर्फ ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद हम कहीं पहुंच गए। इसका मतलब होता है कि अज्ञानता, कर्म बंधन, इच्छा, और जो हमारे 6 शत्रु हैं अंदर के, उससे मुक्त होके अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना, यही मोक्ष है। अब ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन ऑफ मोक्ष। अब अगले क्लास में हम बौद्ध दर्शन में क्या बोला गया है अबाउट मोक्ष, अबाउट निर्वाण, अबाउट द स्टेट ऑफ कंप्लीट सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो उसके बारे में हम थोड़ा फिलोसफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है दुख से निकलना। क्या दुख सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है, या दुख सच में होता है? ये सारे क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा फिलोसफिकली एनालाइज करेंगे तो हमें मोक्ष और निर्वाण, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। निर्वाण क्या होता है अकॉर्डिंग टू बुद्ध फिलोसफी, बौद्ध दर्शन। ओके, आप लोग का क्या कहना है, मोक्ष क्या होता है, व्हाट इज मोक्ष? मतलब अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन में अगर आप पढ़े या कोई और दर्शन के हिसाब से मोक्ष होता क्या है? मोक्ष वैसे कर्मों से मुक्ति, हम जैन धर्म के हिसाब से कर्मों से मुक्ति हम। बिल्कुल बिल्कुल सही स्वरूप जी, कर्म बंधन से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। और क्या होता है मोक्ष? अगर हम अभी मोक्ष अभी के परम लाइफ मोक्ष में परम आनंद और सुख के अनुभव होता है मैडम। हाँ, परम आनंद के स्टेज को भी मोक्ष बोल सकते हैं। राइट राइट, ओके, जन्म जन्म और मरण के चक्र से निकल जाना। ठीक है। निकल जाना, बट कहाँ निकल जाना? मीन्स वो मुक्त होना, चक्र बंद हो जाता है। मुक्त होना। मुक्त मुक्त होना। ओके, तो मोक्ष है, मतलब संभव है? मोक्ष संभव है, पॉसिबिलिटी है मोक्ष की? संभव है मैम। संभव है, हम्म, बट उसके उसके पीछे कितने सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं अंदर ही हमारे शत्रु छिपे हुए हैं, दुश्मन है जिसको हमें एक प्रकार से जीतना है उसको, उसके बाद ही आपको हाँ मोक्ष मिल सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो सही है। जैन तो दर्शन में वो भी हाँ, बोलते हैं। तो क्या मनुष्य जीवन में मोक्ष संभव है? क्योंकि मनुष्य जीवन तो खत्म होते होते हमें समझ आता है कि हमारे कितने सारे नेगेटिव चीजें हमारे अंदर, वो तो जीवन रहते रहते भी समझ नहीं आ पाता है। हम्म तो क्या जीवन रहते मोक्ष संभव है? मनुष्य जीवन वो रहते रहते मैडम बौद्धों के अनुसार ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना, मनुष्य निर्वाण बोले तो वो उनका कॉन्सेप्ट ऐसा ही है ना, रहते नहीं ही नहीं, मनुष्य वैसा नहीं जीवन है। नहीं, वही मैं अभी नहीं आज है। आपको वही समझाया कि उनके हाँ जो लोक बताए गए हैं उसमें यही बताया कि मनुष्य लोक में तो हम जो सागर है उसमें फंसे ही रहते हैं, बट हमारे पास एक कैपेसिटी है कि हम उसको समझ सकते हैं कि दुख होता क्या है, और हम हम्म सही निर्णय लेंगे तो उससे हम निकल भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा नहीं बोला है कि वहां से निकल ही जाएंगे, हम्म है ना? तो मतलब ये क्या बात, मतलब ये जो बात है कि मुश्किल है मोक्ष पाना इस जीवन में, क्या ये सत्य है? हाँ मैडम, हाँ मुश्किल है। मतलब इसका मतलब कि खुद कोई दूसरा जीवन होता है जहां पे हमारी बुद्धि और श्रेष्ठ हो जाती है, आध्यात्मिकता में हम और अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर हम शायद मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। हम्म क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है? हाँ हाँ मैडम, इस जन्म में हम ऐसा कोशिश करें तो फिर वो जैन धर्म के अनुसार हमें हमारा क्या हमारा सही ऐसा ही है ना मैडम, अगले भाव में हमें अच्छा भाव मिलता है तब हम साधना कर सकते हैं, ऐसा तो मालूम है मैडम। ओके, ठीक है, तो मान लिया फिर तो कि मोक्ष इस जन्म में थोड़ा सा मुश्किल है। बट मुश्किल हाँ, है। अब कोशिश हम तो अपने कर। लोक हाँ लोक जो है अभी मनुष्य लोक में, तो उससे और उच्च लोक में जा सकते हैं शायद, और हाँ वहां पे साधना करके हम हम्म अपनी बुद्धि को विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ मैडम, शुरुआत तो इधर से ही करनी पड़ेगी, हाँ मनुष्य लोक मनुष्य से ही। लोग से ही करना पड़ता है, हाँ मनुष्य लोग से ही करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सही शुरुआत नहीं की तो फिर हमने अपने कर्मों को और बढ़ा दिया, नेगेटिव कर्मों को, हाँ फिर हाँ उसके लिए हमें फिर से वो साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, हाँ है ना? सही है हाँ स्वरूप मैडम। जी, इज इट राइट? सही है मैम। सही है। अनिल जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द है मेरे। ओके, हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वी विल वाइंड अप, है ना? मैम हम अनिल जी ऐसे टेक ये कर रेस्ट, सकते प्रॉपर हैं रेस्ट, हैप्पी रिकवरी। हाँ स्वरूप जी कुछ बोल रहे? मैम, ये जन्म में एक्चुअली हम ऐसे शास्त्र से सुने हैं कि ये जन्म में पॉसिबल नहीं करके, हम्म शास्त्र से सुना है। एक्चुअली रियलिटी में कैसे हम एक्चुअली
हाँ, वो तो सोचने वाली बात हो गई। अब शास्त्र क्या कहता है, हमारे विचार क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो अनुभव है ना, इट्स कंप्लीट अनुभव, एक्सपीरियंस है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि उनको ऐसा अनुभव हुआ है, तो क्या उन दावों पे हमें मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए? ये भी एक अगेन है क्वेश्चन। कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऐसे स्टेट में पहुंच चुके हैं कि उनके लिए कोई दुख नहीं है। हाँ मैडम, वो साधक रहता है ना, उनको कुछ अनुभव होता है, वो अनुभव तो वो एक्सपीरियंस में नहीं बोल सकते हैं मैडम, वो स्टेज में। वो इसलिए बुद्ध ने मौन, आप एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था, बुद्ध ने कोई भी ने आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछे तो मौन रहते थे, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था ना मैडम। और उसका आंसर मुझे उस दिन मालूम नहीं था, वो किधर भी पढ़े तो मालूम हुआ। वो उस दिन क्या होता है, वो बुद्ध को वो निर्वाण का क्या अनुभव हुआ था, वो तो वो बात में एक्सप्लेन करने को नहीं हो रहा था, वो उसका अनुभव 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 किसको होता है उसी को वो मालूम होता है, इसलिए वो चुप होता हाँ, सही बात। था। यस। हाँ, ओके, वो तो अगर कुछ मतलब बोल ये दिया तो वो उनको मालूम नहीं होता था इंडिविजुअल ना। एक्सपीरियंस की बात हो गई, हम्म, हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात होगी। हाँ, अगर वो अपना एक्सपीरियंस कुछ बोल लिया तो वो किसी को वो मालूम नहीं होता ना, इसलिए वो चुप होता था। हाँ, ठीक है, फिर हम इसमें और विचार करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, थिंकिंग करेंगे जब हम निर्वाण के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ऑलराइट, चलिए फिर आप ठीक सभी को जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय जिनेंद्र।